नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज का ये वीडियो लेक्चर हो रहा है हमारे नए इनिशिएटिव सारा भारत के तहत। और इस इनिशिएटिव के तहत हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स नवंबर 2016 से लेकर अब तक। और हम दे रहे हैं आपको एक सुपर फास्ट कवरेज इन करंट अफेयर्स का, ताकि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम फायदा हो सके। और ये इस सीरीज का पार्ट 8 है और ये आखिरी पार्ट है इस पूरे करंट अफेयर सीरीज का। हम लोग आज के ये वीडियो हिंदी में कंटिन्यू करेंगे, बट आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो इन इंग्लिश एज वेल, सो इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। लेकिन इस वीडियो को हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का पद किसने संभाला है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक के पद को संभाला है R.K. पचनंदा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो के वेणुगोपाल, ये अब भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। इन्हें इनके तौर पर नियुक्ति मिल गई है। किस देश ने 2017 फीफा फेडरेशन कॉन्फेडरेशन कप जीता है? तो 2017 का फीफा कॉन्फेडरेशन कप जीता है जर्मनी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में टेक्सटाइल इंडिया 2017 आयोजित किया गया था? तो भारत में अभी टेक्सटाइल इंडिया 2017 का आयोजन हुआ था और ये आयोजन हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। किस भारतीय मोबाइल ऑपरेटर ने दुनिया की सबसे लंबी समुद्र में स्थित केबल प्रणाली लॉन्च की है? तो दुनिया की सबसे लंबी समुद्र में स्थित केबल प्रणाली को लॉन्च करने का श्रेय जाता है रिलायंस जियो को। रिलायंस जियो भारतीय मोबाइल ऑपरेटर है। हाल ही में किस शहर में देश के सबसे बड़े वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला रखी गई थी? तो देश के सबसे बड़े वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला रखी गई थी भोपाल में। इजराइल की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल की यात्रा करने वाले सबसे पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके नरेंद्र मोदी, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब हमें ये बताना है कि चुनाव आयोग की 21वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अचल कुमार ज्योति को नियुक्त किया गया है। किसके तौर पर? तो 21वें प्रमुख के तौर पर। और किसका? तो चुनाव आयोग का। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2017 कहाँ शुरू हुआ? तो भारत और थाईलैंड के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है मैत्री 2017। और ये मैत्री 17 की शुरुआत हुई है बाकलो, हिमाचल प्रदेश में। सरकार ने निर्माताओं, व्यापारियों और आयातकों को पूर्व जीएसटी उत्पादों को ग्राहकों को किस तारीख तक बेचने की अनुमति दी है? यानी कि अब हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जीएसटी लागू हो चुका है, तो जीएसटी से पहले की जो भी उत्पाद थे उसको सरकार ने कहा है कि निर्माताओं को, व्यापारियों को, आयातकों को अपने ग्राहकों तक 30 सितंबर 2017 तक बेच देनी है। ठीक है, ये उसका डेडलाइन है। उस राज्य का नाम बताएं जिसने पुलिस के 16 विशेष कार्यबल स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य में खाद्य पदार्थों की जांच हो सके। जो राज्य है जिसमें खाद्य पदार्थों की जांच हो सके, इसको इंश्योर करने के लिए तेलंगाना ने पुलिस की 16 विशेष कार्यबल को स्थापित करने का निश्चय किया है, का निर्णय लिया है। बंगाल की खाड़ी में आयोजित मालाबार अभ्यास 2017 में किन देशों ने भाग लिया है? तो किन देशों ने भाग लिया इस मालाबार अभ्यास 2017 में? तो भारत, जापान और अमेरिका ने, इन 3 देशों ने इसमें भाग लिया। जिस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, उसका नाम क्या है? तो संजय कुमार जो है उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा देश 2017 के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर रैंकिंग मिली है सिंगापुर को। किस देश ने सफलतापूर्वक दुनिया की पहली सक्रिय लेजर हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया है? तो किसने किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की सबसे पहली सक्रिय लेजर हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया है। अब हमें ये बताना है कि हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है टी.आर. जिलियांग को। किसने विक्टोरियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2017 जीता है? तो 2017 का विक्टोरियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है हरिंदर पाल संधू ने। केंद्रीय वस्त्र मंत्री, उनका नाम बताएं जिन्हें हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
तो हमारी वर्तमान केंद्रीय वस्त्र मंत्री का नाम है स्मृति ईरानी और इन्हें ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता कौन है? तो इनके विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज डिजाइन करने की कानूनी संभावनाओं को जांचने के लिए एक पैनल स्थापित किया है? तो किसने ये ऐसा स्थापित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने राज्य ध्वज को डिजाइन करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या क्या कानूनी संभावनाएं हैं, क्या राज्य ध्वज को दोबारा डिजाइन किया जा सकता है कि नहीं, इसको जांचने के लिए एक पैनल का निर्माण किया है। किसने 2017 के विंबलडन पुरुष एकल खिताब को जीता है? तो 2017 के विंबलडन पुरुष एकल खिताब को जीता है रॉजर फेडरर ने। एक बहुत ही मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में आईफा पुरस्कार बांटा गया और आईफा पुरस्कार के 18वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहिद कपूर को मिला है पुरुष वर्ग में। हमारा अगला प्रश्न है कि आईफा पुरस्कारों के 18वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार जीता है आलिया भट्ट ने। दूसरी ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर नीति वार्ता 13 जुलाई 2017 को डैश में आयोजित की गई थी। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया और भारत साइबर नीति वार्ता है, दूसरी साइबर नीति वार्ता है, इसका आयोजन हुआ था कैनबरा में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। भारतीय खगोलविदों की टीम ने आकाश गंगाओं में के अज्ञात सुपर क्लस्टर की खोज की है। हमें ये बताना है कि इस अज्ञात सुपर क्लस्टर का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है सरस्वती। कौन सा देश विश्व रंगमंच ओलंपिक 2018 का आयोजन करेगा? तो विश्व रंगमंच ओलंपिक यानी कि वर्ल्ड थिएटर ओलंपिक्स 2018 का आयोजन भारत करने वाला है। सहकारी निकाय चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान। राजस्थान ने न्यूनतम शिक्षा योग्यता सुनिश्चित कर दी है कि उससे कम अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। हमें अब उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे माल और सेवा कर इंटेलिजेंस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जॉन जोसेफ को। कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किनका चयन किया गया है? तो किनका चयन किया गया है? रवि शास्त्री का। वो अब भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच होंगे और ये जो भारतीय क्रिकेट टीम है इसका नेतृत्व करेंगे कप्तान विराट कोहली। जुलाई 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के विशिष्ट विदेशी दौरे के लिए बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को। वो भारतीय क्रिकेट टीम के विशिष्ट विदेशी दौरे के लिए बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है देवी प्रसाद डैश को। अब हमें उस भारतीय संगीतकार का नाम बताना है जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड साउंड ट्रैक पब्लिक चॉइस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो किन्हें चुना गया है? वर्ल्ड साउंड ट्रैक पब्लिक चॉइस अवार्ड के लिए चुना गया है ए.आर. रहमान को, जो कि एक भारतीय संगीतकार है। वह शहर जो हाल ही में ISIL के नियंत्रण से 3 साल बाद इराकी सेनाओं ने छुड़ाया, उस शहर का नाम क्या है? तो मोसूल वो शहर है जो कि 3 सालों से ISIL के कंट्रोल में था और अब इराकी सेनाओं ने इसे ISIL के चंगुल से छुड़ा लिया है। किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में अहमदाबाद शहर को इंक्लूड किया गया है, उसे घोषित कर दिया गया है कि अब वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल हो चुका है। किस शहर में हाल ही में गारिब नवाज कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो गारिब नवाज कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में जारी की गई 2017 की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि 2017 के इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री जिन्होंने मेरिट ऐप और ई बोली लगाने की पोर्टल का शुभारंभ किया है, हमें उन केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है। तो उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने ही हाल में मेरिट ऐप और ई बोली लगाने वाले पोर्टल का शुभारंभ किया।
साइबेरियाई टेनिस खिलाड़ी जिसने हाल ही में ईस्टबर्न अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच और वो एक सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही ईस्टबर्न अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब को जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने के लिए किस इजराइल फूल का नाम बदला गया है? तो किसका नाम बदला गया है? तो क्रिसंतुतुम का नाम बदल के किसके सम्मान में बदला गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में से बदला गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में भारतीय मूल की किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो लिली सिंह जो है वो अब यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। भारत की पहली सौर संचालित 1600 HP ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है? तो भारत की सबसे पहली सौर ऊर्जा से संचालित 1600 HP ट्रेन इसकी शुरुआत हुई है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। अब हमें ये बताना है कि 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुंदर सिंह आखिर किस खेल से जुड़े हैं? तो सुंदर सिंह जिन्हें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक मिला है, वो भाला फेंक प्रतियोगिता से जुड़े हैं। अब हमें ये बताना है कि 2017 का महिला एकल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ये किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है गाब्रिने मुगुरुजा ने। रेलवे यात्रियों के लिए भारतीय रेल ने एक एकीकृत मोबाइल ऐप जिसका नाम है रेल सारथी, इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो रेल सारथी है तो इसमें सारथी का फुल फॉर्म क्या? तो सारथी का अर्थ होता है सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। और ये एक रेल सारथी ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेलवे यात्रियों के लिए को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है। किसने? तो भारतीय रेल ने लॉन्च किया है। अब हमें ये बताना है कि जीएसटी के तहत सटीक कर की दर को स्थापित करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी दरों का फाइंडर ऐप लॉन्च किया है, ताकि आप ये पता कर सके कि जीएसटी रिज्म में आपका कितना % आपको टैक्स लगेगा, उसके रेट क्या होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐप लॉन्च हुआ है और इस ऐप को लॉन्च करने का काम किया है अरुण जेटली। भारत का पहला प्रौद्योगिकी और अभिनव समर्थन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना हुई है पंजाब में। किसकी? तो भारत के सबसे पहले प्रौद्योगिकी और अभिनव समर्थन केंद्र की। अब हमें ये बताना है कि उस महिला ओडीआई क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी? तो उनका नाम है मिताली राज और इन्होंने 6000 रन बनाए हैं और ये पहली ऐसी करने वाली ऐसी पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर नीति आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नीति आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। किस राज्य में भारत का पहला उच्च गति रेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो ऐसा होगा गुजरात में। और गुजरात में क्या होगा? तो भारत का सबसे पहला उच्च गति का रेल प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना होगी। और हमारे इस पूरे इनिशिएटिव का आखिरी प्रश्न है, कौन सा भारतीय एथलीट 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप ASC 2017 में भारतीय दल का ध्वजवाहक था? भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो टिंकू नुका, ये जो थे वो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। तो ये हमारे पूरे इनिशिएटिव सारा भारत का आखिरी प्रश्न था। ये पार्ट 8 हमारा आखिरी पार्ट था। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे इनिशिएटिव के तहत जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमने आपके साथ कवर किए हैं, आप जरूर उन्हें याद कर लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप करंट अफेयर्स में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप अपने सीजन की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपके आने वाले सीजन एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब बहुत अच्छा करें। धन्यवाद।